हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एसएम ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पोलिनेशन परागण के बारे में। तो परागण, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें स्वयं परागण और दूसरा है पर परागण। तो स्वयं परागण में दो प्रकार के होते हैं, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में एक ही पुष्प में परागण होता है, यानी कि एक ही पुष्प में स्वयं परागण होता है। इसमें नर युग्मक मादा युग्मक दोनों एक ही पुष्प में होता है और ये बंद पुष्पों में देखा जाता है, जो कि क्लिस्टोगैमस पुष्प होते हैं ना, बंद पुष्प, ये उनके अंदर देखा जाता है और इसमें परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो परागण करता है यानी कि कीट होता है, वायु होती है, इसमें आवश्यकता नहीं होती है, ये बंद पुष्प में होता है। तो बात करते हैं जिटनोगैमी की। ये भी स्वयं परागण का भाग है। इसमें एक ही पौधे के दो पुष्पों में परागण होता है। तो इसमें जो एक ही पुष्प होता है ना, उसमें ही दोनों पुष्प होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों अलग अलग होते हैं, पर पुष्प एक ही होता है। तो एक ही पुष्प में दोनों परागण होता है। ऐसे नर युग्मक मादा युग्मक पे आ जाता है एक ही पुष्प में और परागण होता है। ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही पुष्प के अंदर दोनों होते हैं, नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी, दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। जिटनोगैमी में अलग अलग पुष्प होता है, पौधा एक ही होता है पर। अब बात करते हैं पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। तो इसमें जीनोगैमी देखा जाता है, जीनोगैमी प्रक्रिया देखी जाती है, जो कि दो पुष्पों के मध्य परागण होता है। दो अलग अलग पुष्प होते हैं, उनके मध्य परागण देखा जाता है इसमें, यानी कि एक पौधे से नर युग्मक दूसरे पौधे पर कीट द्वारा, वायु द्वारा या जल द्वारा कैसे भी दूसरे पौधे पर जाता है, जिससे पोलिनेशन की क्रिया होती है। इनमें नर और मादा युग्मक दोनों अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं और परागणकर्ता की आवश्यकता होती है इसमें। और इसमें जब परागण होता है तो जनक के समान संतति नहीं होती, यानी कि विभिन्नता ही ज़्यादा देखी जाती है। तो पुष्प पर अब आपको पुष्पों की बताते हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, क्लिस्टोगैमस पुष्प होता है एक तो, और एक चेस्मोगैमस पुष्प होता है। क्लिस्टोगैमस पुष्प तो वो होते हैं जो कि बंद पुष्प होते हैं ना, वो होते हैं क्लिस्टोगैमस पुष्प, जो कि बंद पुष्प होते हैं। इनमें ऑटोगैमी होती है, यानी कि ऑटोगैमी देखी जाती है। और अगला बात करते हैं चेस्मोगैमस, ये खुले पुष्प होते हैं। इनमें जिटनोगैमी और जीनोगैमी दोनों देखी जाती है, यानी कि अब इनके कुछ उदाहरण हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ओक्जेलिसिस, कामेलिना और वायोला, ये तीन पुष्प ऐसे हैं जो दोनों प्रकार के पुष्प लगते हैं इन पे। ये पौधे के नाम है जो कि दोनों प्रकार के पुष्प लगते हैं इन पे। तो बात करते हैं अब इनमें परागण करता है, यानी परागण किन किन के द्वारा होता है पुष्पों में, उनके बारे में। तो फर्स्ट है वायु द्वारा। अब वायु द्वारा परागण होगा तो सिंपल सी बात है, वायु के लिए हल्के परागण चाहिए और संख्या में भी अधिक होने चाहिए, ताकि वायु एक स्थान दूसरे स्थान पर परागणों को ले जाती है तो अच्छे से परागण क्रिया हो सके। तो इसमें फर्स्ट है, यानी कि इसके एग्जाम्पल है, जैसे गेहूं के परागण हो जाते हैं, मक्का के, चावल के। तो नेक्स्ट बात करते हैं जल द्वारा। जल द्वारा वेलिस्नेलिया में, हाइड्रिला में और जोनेस्टेरा और समुद्री घास में होता है जल द्वारा, यानी जल की सतह पर परागण छोड़ देते हैं। बात करते हैं कीटों द्वारा। तो इसमें पुष्पों का आकर्षक होना, मकरंद युक्त होना और चिपचिपा होना, ये पुष्प की विशेषताएं हैं। ऐसे पुष्प होते हैं जब कीट आके बैठता है तो कीट से परागण चिपक जाता है और दूसरे पुष्प पर ले जाते हैं। तो इसमें सर्वाधिक परागण होता है, जो कि 70% मधुमक्खियों से होता है। अब एक नोट की बात है, जो कि जलकुंभी और वाटर लिली, ये दोनों जलीय पौधे हैं, लेकिन इनमें परागण जल द्वारा ना होकर वायु और कीट द्वारा होता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, ताकि आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स मिलते रहें और तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।